अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाला के अंदर जो है मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं और आज भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। और आज की रेसिपीज़ में जो है तंदूरी चिकन जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ एक बहुत मशहूर सिंपल घर पर अगर कुछ खाने के लिए नया हो तो अक्सर बनाया जाता है और उसको हम कहते हैं अंडा घोटाला। बाज़ जगहों पे ढाबे वगैरह पे जाए तो जो कीमा होता है ना वो उसके अंदर मिक्स करके भी बना लेते हैं। घर पे भी है, आप अगर कीमा वगैरह थोड़ा बचा हुआ आप उसकी क्वांटिटी को और बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कीमा है, लोग ज़्यादा हैं तो फिर उसमें भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अंडा घोटाला बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है और इंशाल्लाह मैं आज आपको इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे बनाना है ये भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सिंपल है लेकिन थोड़ी सी टेक्निक के साथ बनाएंगे इसे। और जो तंदूरी चिकन है वो भी तैयार करेंगे। और आज की इन्फॉर्मेशन पिस्ते के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट एक बीमारी जो अक्सर शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को होती है, वो है डायलिसिस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी और आपका मसाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, पूरा सिस्टम जो है ये अगर आपका सही काम करता रहे तो पिस्ता इस्तेमाल कैसे करना है। और इसलिए कि जब डायलिसिस पे इंसान चला जाता है तो पानी, यानी कि पानी वाली जो खुराक है वो मना होती है, यानी कि पानी आप ज़्यादा इंटेक नहीं ले सकते हैं। तो पिस्ता जो है ना वो आपकी किस तरह हेल्प कर सकता है। और पोस्टेड ग्लैंड में, और इसके अलावा ये भी एक बीमारी होती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए पिस्ता बेतहाशा फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह मैं अभी आपको प्रोग्राम के एंड में इन्फॉर्मेशन जो है वो दूंगा और आपने प्रोग्राम को 11 से 12 बजे तक देखना है। और अगर कुछ मिस हो जाता है तो 5 से 6 जो प्रोग्राम हमारा रिपीट भी हो रहा होता है। और दूसरा ये है कि तीसरा तरीका ये है कि आप GTV का जो पेज है यूट्यूब का, वहाँ पर भी जाकर 2 से 3 घंटे के बाद ये नया शो जो है अपलोड हो जाता है। और पुराने शोज़ भी हैं तो उसमें से कुछ आप रेमेडी या रेसिपी लेना चाहें तो वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तंदूरी चिकन के जो इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं हम पहले उसके ऊपर चलते हैं। पहले तो ये है कि चिकन को कट जो है वो कैसे लगाना चाहिए और इसका क्या इसका मतलब क्या है कट लगाने का। कट सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि हम जब कोई चीज़ मैरिनेट करते हैं तो उसका अंदर तक चिकन के टेस्ट को जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चिकन के जो सीने वाला हिस्सा होता है यहाँ पर गोश्त होता है ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है, चिकन नीचे से पक चुकी होती है, ऊपर से जो है वो कच्ची रह जाती है। तो इसका गोश्त के ऊपर इसका आपका थोड़ा सा गहरा कट लगना ज़रूरी है ताकि मैरिनेशन अंदर तक जाए। 3 से 4 आप इसमें कट लगा सकते हैं। कुछ लोग 4 लगाते हैं, कुछ 3 लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी गोश्त ज़्यादा होता है, थोड़ा सा रान के पास, इस जगह पर हड्डी के पास जहाँ से ब्लड की सर्कुलेशन चलती है, तो यहाँ पर भी जो है ना थोड़ा मीट और जॉइंट के पास भी गोश्त होता है। और जॉइंट को हम एक कट इसलिए देते हैं ताकि ब्लड वाला जो मसला है वो ना आए, वरना खाते वक्त खून आना ज़रा दिल ख़राब हो जाता है, ठीक है। अंदर की तरफ भी एक कट लगाएंगे, ठीक है, ये जॉइंट के पास इस तरह से। ये 2 कट हो गए, ठीक है। बाकी इतना मीट नहीं होता तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जिससे हमारे टेस्ट अच्छा बने। हमने टोटल 2 चाय के चम्मच नमक इस्तेमाल करना है, ठीक है। 1 चाय का चम्मच नमक आप पहले ले लें, ठीक है। और इसके अंदर नींबू का रस 1 से 2 खाने के चम्मच डाल लें, ठीक है। और इसको आप कर लें मिक्स। इसको कहते हैं फर्स्ट मैरिनेशन, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो चिकन होती है ना उसके अंदर टेस्ट अंदर तक जो है चला जाता है इससे। और उसको हम सबसे पहले मैरिनेट करके रख देते हैं तकरीबन कोई 1-1.5 घंटे के लिए। और इससे क्या होता है कि नमक और नींबू ये दोनों जो है ना चिकन की जो महक होती है, इसलिए कि तंदूरी चिकन है, अब उसको फ्राई व्राई होना नहीं है, ना भूनना है हमने, लेकिन
खुशबू तो आना ज़रूरी है और इसकी जो चिकन की एक ख़ास महक है इसका दूर होना ज़रूरी है। तो नींबू और नमक जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये इसके अंदर से महक जो है दूर हो जाती है। अब ये जो ऊपर की तरफ तो आपने अच्छी अच्छी तरह से जो कट लगाया हुआ था उसमें आपने इसे लगा दिया सारा। इसके बाद मैदे के अंदर ये जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है ना इसको हमने मैदे के अंदर डालना है और इसके अंदर भी हाथ से आप अच्छी तरह से मसल कर, इसलिए कि अंदर की खुशबू भी इसमें आ जानी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट मैरिनेशन। फर्स्ट कर लें कि इसको आपने यहाँ मैरिनेट करके 1 घंटा छोड़ दिया है। ठीक है, आप देखें इसका पिंक कलर चेंज भी हो गया है, इसलिए कि जो मैंने कहा था ना केमिकल रिएक्शन होगा तो ये पिंक से थोड़ा सा वाइट टेक्सचर में आ गया है। ठीक है, अब हम इसका बैटर जो है वो तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेस इसका लेंगे दही, आधा कप। पानी निकला हुआ दही होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच तलहार मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, जर्दे का रंग 1 चुटकी, अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक हमने इधर डाल दिया था और 1 चाय का चम्मच ये है और पिंक सॉल्ट है। ठीक है, जो पिंक सॉल्ट होता है वो, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी। जो नींबू का पानी हमारे पास बचा हुआ है 1 खाने का चम्मच नींबू का पानी भी ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम कर लेंगे पहले मिक्स। ये देखें गाढ़ा सा बैटर ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर 2 चीज़ें और जाएंगी और वो है मसाला चिपका रहे चिकन के साथ। इसके लिए हम थोड़े से टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो है कॉर्नफ्लावर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 से 2 खाने के चम्मच हल्का सा, ताकि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अजीब सा जो है ना वो जो कवर सी चढ़ जाएगी। कवर नहीं चढ़ाना है हमने। ठीक है, हल्का सा मसाले को सपोर्ट देना है ताकि मसाला चिकन के ऊपर चिपका रहे। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है ऑयल 2 से 3 खाने के चम्मच। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आपको उम्मीद है हर चीज़ मैंने आपके सामने क्वांटिटी के हिसाब से बताकर डाली है ताकि आप इसमें कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, अब ये हमारा बैटर ये देखें इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड भी है और थोड़ा सा गाढ़ा भी है। ठीक है, अब इस बैटर को हमने एक साइड में रखना है और खुले बर्तन में इसे हमने शिफ्ट करना है। मसाले को लगाने के लिए आपको फुल फ्रीडम चाहिए। तो चिकन को आपने रखा और ये सारा मसाला आपने इसके ऊपर डाल दिया। ठीक है जी, अब दोनों हाथों से बस इसका थाई मसाज आपने करना है। ठीक है, तो ताकि ये मैदे के अंदर भी खुली जगह होगी ना तो आपको आसानी से मसाला लगाने में आसानी होगी। ठीक है, कोई जगह इसकी बाकी नहीं रहनी चाहिए। आप अगर इसको बनाकर रखना चाहते हैं, पहले से मैरिनेट करके रखना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है कि इसको 1 घंटा कम से कम मैरिनेशन के लिए टाइम दे दें। तो उससे क्या होगा कि ये अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाएगा और दूसरा ये टेस्ट इसके अंदर तक पूरा फ्लेवर, जो एक महक की शिकायत अक्सर चिकन की ख़ास किस्म की महक होती है जो लोगों को पसंद नहीं होती है, तो वो चीज़ आपको नहीं होगी। ठीक है, अच्छा इसको हम 2 हिस्सों में करेंगे। एक हिस्से में इसको हम बेक यानी कि स्टीम करेंगे और उसके बाद दूसरे हिस्से में इसको हम बेक करेंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसको इसकी टांगों को बांध दें ताकि ये भागे नहीं कहीं। ठीक है जी, तो इस तरह से खूबसूरत नज़र आने के लिए। ठीक है, और इसको आपने काट दिया और यहाँ हमारे पास स्टीमर है। स्टीमर के इसके अंदर हमने इसको
25 से 30 मिनट इसको हमने स्टीम करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने डाल दिया और ये सारा मसाला जो है ना ऊपर से डाल दिया। थोड़ा सा मैसी काम है लेकिन मेहनत में अजमत है। तो आप चाहते हैं कि रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पर बने तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। जब ये 20 से 25 मिनट 30 मिनट जब ये बेक हो जाए, बड़ी चिकन है तो 30 मिनट, छोटी चिकन है तो 25 मिनट में ये पक जाएगा। उसके बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए बेक करना चाहें तो हल्का सा इसको कलर देने के लिए बेक कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो गरम ऑयल करके ऊपर से इसको थोड़ा सा गरम ऑयल का गुसल दे दें, तड़का दे दें। ठीक है, उससे भी ये बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, ये चला गया स्टीम होने के लिए। और अब जो है हम स्टार्ट करेंगे दूसरी रेसिपी। लेकिन उससे पहले मैं ये 2-3 चीज़ें और बता दूं आपको। एक तो ये कि इसी मसाले के साथ स्टीम करके, और कुछ लोग इसे जिस चरगा होता है उस टाइप से भी इसको, यानी कि एक ही मैरिनेशन के अंदर दोनों काम आपके हो सकते हैं। यानी कि आप इसको चरगे की तरह से पहले स्टीम कर लें 20 से 25 मिनट और उसके बाद उसको डीप फ्राई कर लें। ठीक है, वो एक चरगा टाइप चीज़ बन जाएगी और उसके ऊपर आखिर में चाट मसाला छिड़क कर सर्व भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीक़ाकार है। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि वो आप स्टीम करने के बाद 25 से 30 मिनट, उसके बाद आप इसके ऊपर गरम ऑयल जो है उससे, जैसे बघार हम डालते हैं गरम ऑयल करके, वो डाल दें तो उसमें चिकनाहट भी आ जाएगी और उसको आप सर्व भी करेंगे। तो या फिर अगर आपके पास ओवन है तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर 200 सेंटीग्रेड पर सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको हल्का सा बेक कर लें, तो उसमें खुशबू भी आ जाएगी और कलर भी आ जाएगा और आपकी रेसिपी जो है फाइनली तैयार भी हो जाएगी। ये अब स्टीम हो रहा है, चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार जो रेसिपी हमारी तैयार हो रही है और वो बन रही है तंदूरी चिकन। और इसके तमाम जो सीक्रेट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब आपको जब आप बनाएंगे अब तंदूरी चिकन तो वो टेस्ट आपको मिलेगा जो रेस्टोरेंट में मिलता है। लेकिन शर्त ये है कि इसको आप थोड़ा सा टाइम दें, रेस्ट दें इसको मसाला लगाने के बाद 1 से 2 घंटे। हमारे यहाँ जैसे रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में हम जब बनाते हैं तो उसको तकरीबन 3-3, 4-4 घंटे ये मसाले में लिपटा हुआ ट्रे में, स्टील की ट्रे में रख कर इसको हम फ्रिज में रख देते हैं और ये काफ़ी टाइम तक रखा हुआ होता है। तो उससे क्या होता है कि ये मैरिनेट हो जाता है फ्रिज में रखने की वजह से, इसलिए कि जो ठंड होती है वो आग के बराबर ही होती है। ठीक है, जब किसी चीज़ पे आग लगती है तो वो गर्म होती है तो चीज़ उसके अंदर टेस्ट जो है समझ लें उसके अंदर पेवस्त हो जाता है। इसी तरह से ठंड में भी जो है ना मसाले जो है ना वो जल्दी मसाले के अंदर रखते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आप फ़िश बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से मसाला बनाकर फ़िश पर लगाकर डीप फ्रीज़र के अंदर अगर आप रखें और दूसरे दिन उसको निकाल कर नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप फ्राई करें तो आप देखिएगा आम दिनों में टेस्ट में, और एक दिन डीप फ्रीज़र में रखा हुआ जो फ़िश है या कोई भी चीज़ आपने रखी है, टिक्का बना के रखा हुआ है मसाला लगाकर, और उसको फ्राई करें तो या उसको बेक करें तो आपको टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। इसलिए कि वो डीप फ्रीज़र के अंदर जो मैंने कहा ना आग वाला सीन, वही चीज़ सेम है। तो उसके अंदर ठंड की वजह से मसाला जो है वो अंदर तक उसके अंदर जब्ज़ हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अंडा घोटाला। अंडा घोटाला जो है बेसिकली सिंपल है, लेकिन इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको 2-4 चीज़ें करनी है। वो ये कि टमाटर ज़्यादा लेने हैं आपने, जैसे मैंने 4 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज लिए। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और यानी कि ये कच्चा पक्का रहना चाहिए। ठीक है, अंडे नॉर्मल जो हमारे पास होते हैं, सबसे पहले मैंने इसमें तकरीबन 8 अंडे लिए हैं। इसमें तकरीबन कोई 5 से 6 लोग जो है ना आराम से इसे खा सकते हैं। और ओवर कुक नहीं करना है इसे, बस इस बात का ख्याल रखें।
इसको भून भून के मसाले की तरह से जो है ना वो सालन की तरह नहीं करना है, वरना इसकी एक तो क्वांटिटी कम हो जाएगी और उसका टेस्ट भी चला जाएगा। इसको तेज़ आंच पर बनाना है और कम टाइम पर इसको जो है ट्रीट कर लेना है। अब मैं इसको और 2-4 आपको तरीके बता देता हूँ इसके क्वांटिटी को और बढ़ाने के लिए। इसलिए कि महंगाई का दौर है, तो ये चीज़ें हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको गाइड करें कि अगर 8-10 लोग हो जाते हैं, लेकिन आपके पास अंडे 8 ही हैं और क्या नाम है, प्याज और टमाटर भी इतने ही हैं, तो 2 आलू बॉयल कर लें, ठीक है। और आलू को बॉयल करने के बाद बारीक चॉप कर लें और उसको भी इसमें शामिल कर दें। तो एक तो अंडा घोटाला ही बन रहा है, लेकिन आलू की वजह से और क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक टाइम में जो है 8 अंडों से और ये सारे मसाले से और 2 आलू से 8-10 लोगों का अगर पेट भर लें, तो इस एक्सपेंसिव दौर के अंदर इससे बेहतर और क्या नाश्ता हो सकता है, ठीक है। बाकी रोटी नान जो भी आपने बनाना है सुबह के टाइम पर, ये आप तैयार कर सकते हैं। ये वैसे पूरियों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अंडा घोटाला जो होता है, ठीक है। इसको आपने नॉर्मली हैंड बीटर की मदद से थोड़ा सा आपने इसको फेंट लिया। बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अंडा जर्दी और सफ़ेदी आपस में मिक्स हो जाए, बस ये आपने। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसकी कुकिंग, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कहा आलू में आलू ऐड करेंगे, बॉईल करके आलू ऐड करेंगे तो एक तो जल्दी बनेगा, दूसरा ये कि आपको आसानी से क्वांटिटी को बढ़ाने में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों में सख्त वाली सब्जियां जो होती हैं, जैसे गाजर है, आलू है, शिमला मिर्च है, इस टाइप की चीज़ें आप डालेंगे, लेकिन बैगन हो गया, लौकी हो गया, ये चीज़ नहीं डालेंगे, इसलिए कि उससे जो है ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा बल्कि सही होने के बजाय, ठीक है। हल्का सा आपने ऑयल ले लिया, 1 से 2 खाने की चम्मच, ठीक है, और फास्ट फ्लेम, तेज़ आंच, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आपने प्याज डाली, कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना, याद रखिएगा, वरना इसका टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ बन जाएगी अंडा घोटाला की बजाय, ठीक है। बस इसको आपने प्याज को पकने सॉफ्ट कर लेना, पक जाए प्याज सिर्फ, ठीक है। ये देखें, इसको इस तरह से आपने फैला दिया और थोड़े से ऑयल में ही बनाएं ताकि मज़ेदार बने। बस इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं वो ये कि मसाले आप थोड़ी सी हरी मिर्च इस्तेमाल करें, थोड़ा गरम मसाला इस्तेमाल करें, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी है, हरा धनिया वगैरह है, ये थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी भी बढ़ाएं, इससे भी जो है ना टेस्ट भी बढ़ता है और साथ में जो है ना आपकी उसकी मकदार भी ज़्यादा हो जाएगी। और काली मिर्च कुटी हुई इसके अंदर अंडा घोटाले के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इसको हमेशा आप जब ये फाइनल हो चुका हो ना, एंड हो रहा हो, उस वक़्त आपने डालना है इसको, ठीक है। चलें जी, प्याज हो गई है सॉफ्ट, बस 1 आध मिनट हमने इसको पकाया। इसके फ़ौरन बाद हमने इसमें टमाटर ऐड कर देना है, ठीक है जी। आंच तेज़ होनी चाहिए, ठीक है, स्लो ना हो। और टमाटर को भी पकाकर वो नहीं करना है, यानी कि कहते हैं ना वो जो सॉफ्ट करके बिल्कुल ही नरम कर लेते हैं, वो नहीं करना। बस इसको आपने डाला, फ़ौरन ही आपने मसाले डालना शुरू कर देना है। थोड़ी सी मैं ले रहा हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, इसका अच्छा फ्लेवर आता है, थोड़ी सी पिसी हुई, आधी चम्मच दोनों, ठीक है। और इसके साथ ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर और ये है गरम मसाला पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच, और इसके बाद हल्दी आधा चाय का चम्मच, इसके बाद नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इसके साथ हरी मिर्चें तकरीबन 2 से 3 अदद, ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। बस ये मसाले चले गए, ठीक है। अभी देखें प्याज के चंक्स और जो टमाटर के चंक्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। बस इतना अभी आपने 1 आध मिनट और पकाना है, तो इसका मसाला जो है वो कच्चा ना रहे, इसलिए कि अंडा डालने के बाद फिर कोई गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने
इसका कच्चापन सिर्फ मसाले का दूर कर लेना, 1 आध मिनट में दूर हो जाएगा। उसके बाद फिर अंडा ऐड करेंगे तो फिर इसमें कोई पकने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो अंडे हमने फेंट के पहले से रख लिए हुए हैं। अब मैं इसमें, ये बन गया, ठीक है। और देखें अच्छे खासे मसाले की क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी तेज़ नहीं है इतना, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिए 8 अंडे, ठीक है। अब इसको आपने चलाना शुरू कर देना है फ़ौरन, ठीक है जी। ये देखो, अब ये खुद ब खुद मिक्स होने के बाद आपके जो बर्तन हैं उसमें से ये अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ये पकेगा, लेकिन चलाते रहें, एक जगह पे ना छोड़ें, ठीक है। ये देखें, इसको साइडों से, हर जगह से। अब ये फाइनली, वैसे भी काली मिर्च और अंडा, ये 2 चीज़ जो है ना, ये सुबह के नाश्ते में सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो अमेरिकन रिसर्च सेंटर है उसके मुताबिक उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, ठीक है जी। ठीक है जी, अब ये हो गया तकरीबन फाइनल। अब मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करूँगा। एक है काली मिर्च कुटी हुई, लास्ट में कुटी हुई, किसी भी नहीं, आधा चाय का चम्मच, और ये है हरा धनिया, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने ऐड की और ये आपका अंडा घोटाला फाइनली तैयार हो गया खूबसूरत से कलर के अंदर। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं अच्छी खासी है और काफ़ी सारे लोग इसमें जो है एंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन अंडा घोटाला, और ड्राई हो गया, आपने देखा बिल्कुल ही जो गीलापन था वो ख़त्म हो गया। अब ये बर्तन अपना छोड़ रहा है ताकि इसको आप डिश आउट कर दें, ठीक। चलिए इसको डिश आउट करते हैं और इधर हम देख लेते हैं अपने चिकन को। और इसे हमने ये जो बेकिंग ट्रे है इसके ऊपर रख देना है और इसको हल्का सा बेक कर लेना है 5 मिनट के लिए। और अभी इसको स्टीम होने के बाद इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, जूसी, मज़ेदार, कलर, हर चीज़ इसकी जो है ना बहुत ही परफेक्ट हुई हुई है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए जो है तंदूरी चिकन और इसके साथ अंडा घोटाला जो है, दोनों चीज़ें बनाई। और उम्मीद है कि तमाम पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं। और जूसी, बहुत ही टेंडर और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है ये आपके लिए सामने, इसकी चमक भी आपको बता रही होगी। बहुत ही मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनको पानी का इंटेक मना हो जाता है, तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो पानी में बना कर देना पड़ती है। तो उससे बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है कि पानी के बजाय कोई ऐसी चीज़ हो जो नेचुरल भी हो और सेहत के लिए भी अच्छी हो। तो वो है पिस्ता, ठीक है। ये मेरे पास पिस्ता पड़ा हुआ है। इसको, इसके 5 दाने जो है ना, गिन के 5 दाने आपने सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 टाइम आपने जो है ना लेना है। बहुत इससे आपको सपोर्ट मिलेगी। ये पूरे हमारे जो निज़ाम है इसका, अपना क्या नाम है, जो यूरिन का निज़ाम है, पूरे निज़ाम को ये कंट्रोल करता है और बेतहाशा फ़ायदेमंद है। अभी से नहीं, कई हज़ारों साल से जो है ना ये पिस्ता का इस्तेमाल जो है ना, ख़ास तौर पे मर्द हज़रात के लिए बहुत ज़बरदस्त इसका जो है रिज़ल्ट है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और जिन लोगों को किडनी में अभी क्रिएटिनिन वगैरह का मसला है, उन लोगों के लिए भी उनको चाहिए कि रोज़ाना रात के वक्त 5 जो दाने हैं पिस्ते के, ये रोज़ाना रात चबा कर और ऊपर से थोड़ा सा पानी पीकर और सो जाएं। सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें। और जो यंग लोग हैं वो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो मद हज़ार के प्रॉब्लम्स होती हैं जो आगे जाकर बढ़ जाती हैं, उससे आप महफूज रहें। तो आपको चाहिए कि अभी आप यंग एज में ही इसको जो है ना रोज़ाना का 5 दाने
जो है ना इसका आप रात में इस्तेमाल करें और उसको वैसे ही मैंने जैसे बताया चबाकर खा लें और पानी पी लें। कोई दवाई या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, बल्कि ये आपको सारी ज़िंदगी पोस्टेड ग्लैंड के नाम से एक तो बीमारी हो जाती है जो आफ्टर 30-40 में होती है, वो चीज़ आपको नहीं होगी। बहुत सारे यूरिन पास हो जाता है लोगों का, वो चीज़ आपको नहीं होगी। बहुत सारी और जो मसाने की बीमारियां होती हैं वो आपको नहीं होंगी। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियों से आप अपने आप को सिर्फ एक ड्राई फ्रूट से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब आ जाती है बात, अक्सर लोग कहते हैं कि यार पिस्ता महंगा है और ये, हम जब गुटखे में, सिगरेट में और भी चीज़ों में खाने पीने में और भी लेन देन में भी खर्चा करते ही हैं ना, तो क्यों ना बाद में जाकर ये प्रॉब्लम्स तकरीबन होती है तमाम लोगों को, मर्द हज़रात को ख़ास तौर पर पोस्टेड ग्लैंड और इसका मसला हो जाता है तो लाखों रुपए का ख़र्चा है। ठीक है, वो बेस्ट नहीं है कि बंदा जो है ना वो पैसे थोड़े थोड़े जो है ना वो ही इस्तेमाल करके अपने आप को एक दवाई समझकर या आप अपने एक टॉनिक समझकर इंसान जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर अगर लेना शुरू करे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपको ये प्रॉब्लम्स जो है ना बाद में आके बीमार होने के बाद लेने से बेहतर है कि इंसान वैसे ही जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आम रूटीन में, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि सीज़न के जो फ्रूट्स होते हैं, सीज़न की जो सब्जियां होती हैं, इसका इफ़ेक्ट आपके पूरे साल आपके बॉडी के अंदर रहता है। भले वो 1 महीने के लिए सब्ज़ी आए या 1 महीने के लिए जामुन आए या कोई भी चीज़, तो ये थोड़ा थोड़ा इंटेक आपको शुगर की बीमारी से बचा लेगा, आपको हार्ट के मसले से बचा लेगा और भी बहुत सारे मसले मसाइलों से बचा लेता है। तो पूरा साल इसका असर आपकी बॉडी के अंदर रहता है। इस तरह से ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ अगर फैमिली में जैसे किसी को हार्ट का मसला है, वालिद साहब को है या था, तो आपको भी ज़ाहिर फैमिली में ना वो होता है, शिफ्ट हो जाता है आप तक। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जैसे रात को मैंने पिस्ता बताया तो इसके साथ आप जो अखरोट की गिरी होती है, वो एक अखरोट, सिर्फ एक अखरोट जो है ना उसकी गिरी आप निकाल कर वो अगर रात को आप ले लें तो आपको बाद में जाकर ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो है ना इससे आप बच सकते हैं। हालांकि ये चीज़ ऐसी है कि जो आपको कोई मेडिसिन के तौर पर और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेगी। अगर एक अखरोट मेरे ख्याल से इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, तो ये और ये जैसे 4-5 दाने इसके आपने पिस्ते के ये रोज़ाना का आपने मामूल बना लिया, तो ये 2 आपकी अहम चीज़ें जो प्रॉब्लम करती हैं बाद में जाकर, वो आप उससे बच सकेंगे। तो ये थी रेमेडी हमारी और ये थी रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।